पेशे से इंजीनियर संबत कुमार 14 साल से अपना खुद का फार्म चला रहे हैं। वो 10 हेक्टेयर जमीन पर पशुपालन करते हैं और एकीकृत व्यवस्था से खेती करते हैं। वो किसी भी तरह का केमिकल फर्टिलाइजर या कीटनाशक नहीं डालते। कई तरीके आजमाने के बाद आखिरकार अब उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है। फसल, मवेशी और मुर्गी पालन के अलावा हम मछली पालन भी करते हैं। हमारे एकीकृत फार्म में खरगोश भी हैं। जानवरों के मल को हम अपनी फसलों के लिए खाद की तरह इस्तेमाल करते हैं। इस तरह इस खेती में काफी मुनाफा होता है। सस्टेनेबल तरीके से एकीकृत खेती करने वाले किसानों को तमिलनाडु सरकार वित्तीय मदद देती है, क्योंकि शुरुआत करना आसान नहीं है। संबत कुमार ने 12 साल से खेतों में हल नहीं चलाया। जानवरों से हासिल प्राकृतिक खाद से ही मिट्टी को भरपूर पोषण मिल जाता है। सूक्ष्मजीवी और केंचुए मिट्टी की ऊपरी परत को खुद ही ढीला कर देते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में समय लगता है और यहाँ एक ही फसल यानी मोनोकल्चर वाले बड़े खेत नहीं हैं। खरपतवार से बचने के लिए हम मल्टी क्रॉपिंग करते हैं। 1 एकड़ में नारियल, दूसरे एकड़ में पेड़ और तीसरे एकड़ में केले और पपीते जैसी फसलें उगाते हैं। चौथे एकड़ में सहजन के पेड़ और चारे की फसल और 5वें एकड़ में काली मिर्च। धूप के हिसाब से उनका क्रम तय होता है। पर्याप्त छाया रहती है तो खरपतवार कम होता है। बाकी जगहों की तरह तमिलनाडु में भी जलवायु परिवर्तन के कारण खेती प्रभावित हुई है। लंबे समय तक सूखा रहता है और फिर भारी बारिश होने लगती है। संबत कुमार के सस्टेनेबल खेत इन विपरीत परिस्थितियों का बेहतर तरीके से सामना कर सकते हैं। इन बदलावों के कारण किसी भी अन्य सेक्टर की तुलना में किसानों का जोखिम कहीं ज्यादा है, लेकिन मल्टीक्रॉपिंग से धीरे धीरे खतरा कम हो जाता है। अगर 3 महीने बारिश नहीं हुई तो हम किसी न किसी अन्य फसल से कमाई कर सकते हैं, लेकिन एकल फसल वाली खेती तो जुए जैसी है। जीतेंगे या सब कुछ हार जाएंगे। सफलता का एक और कारण ये है कि संबत कुमार अपनी उपज को खुद प्रोसेस करते हैं। वो नारियल सुखाते हैं या उपनी मिल में उससे तेल निकालते हैं। केले को सुखाकर बेचने पर उन्हें ज्यादा पैसे मिलते हैं। पेशेवर वितरक या विक्रेता उन्हें ग्राहकों से जोड़ देते हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग यानी एकीकृत खेती के कारण संबत कुमार को खेती से मुनाफा हो रहा है। ये इस इलाके के अन्य किसानों के लिए भी सफलता का एक नया मॉडल बन गया है।